डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर 2 हिस्ट्री का वही हम आज डिस्कस करेंगे। जो नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कौमियत का जज्बा जो है इन इंडिया इज़ इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो भी हिंदुस्तान के लोगों में, हिंदुस्तान का अवाम जो है, इसमें कौमियत का जज्बा, ये किसके खिलाफ एक जंग थी? कॉलोनियल रूल के खिलाफ। कॉलोनियल रूल क्या होता है? ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज़ नोन एज कॉलोनियल रूल। सिंपली जो ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है, इसको हम कॉलोनियल रूल कहेंगे। तो ये अंग्रेज़ों के रूल के खिलाफ एक तहरीक थी, अंग्रेज़ों के रूल के खिलाफ एक मूवमेंट थी, एक जज्बा था जो हिंदुस्तान के अवाम में जो है उभर कर सामने आया। तो कॉलोनियल रूल समझने के लिए एक नई टर्म हमारी इस टॉपिक में आएगी, वो है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? कॉलोनियलिज्म हम उस प्रैक्टिस को कहेंगे by which a powerful country controls or subjugates another country। सब्जुगेट करना हो गया ताबेदार करना, ताबेदार, किसी के ताबे होना। जब एक पावरफुल कंट्री, एक ताकतवर मुल्क किसी दूसरे मुल्क को अपने कंट्रोल में करता है या उसको अपने ताबे सब्जुगेट करता है, वेदर इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल स्फीयर्स में। तो हिंदुस्तान में जो नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, ये किस तरह से हुई? क्योंकि इससे पहले पहले वाले चैप्टर में हमने नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करी, तो हिंदुस्तान के लोग जो हैं ये इंस्पायर हुए बाय द रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ द यूरोप, बाय द रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो ब्रिटिश रूल जो है, इसके खिलाफ ये जंग, ये तहरीक जो थी, ये इसके खिलाफ थी। द रूल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया पेवर्ड द वे फॉर नेशनलिज्म अमंग इंडियंस एंड ऑपरेशन अंडर ब्रिटिश रूल प्रोवाइडेड ए शेयर बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। तो ब्रिटिश रूल जो है वो ऑप्रेसिव इन नेचर था, चाहे उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हों, चाहे वो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हों, या उनका कोई भी किसी भी एस्पेक्ट से अगर हम उनके रूल की बात करें, वो ऑप्रेसिव इन नेचर था। तो इससे जो है लोग जो हैं इस ऑपरेशन के खिलाफ, इस रूल के खिलाफ इकट्ठा खड़ा हुए, डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। पीपल स्ट्रगल्ड फॉर देयर पॉलिटिकल फ्रीडम अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो लोगों की इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए एक लीडरशिप की ज़रूरत थी, जो लीडरशिप की कमान जो है महात्मा गांधी ने शुरू की। द नेशनलिस्ट मूवमेंट अंडर वन लीडरशिप टाइड डिफरेंट social groups together with the passage of time changed the entire freedom process। तो इससे क्या हुआ? जो नेशनल मूवमेंट थी, जो आज़ादी के लिए जो कौमियत का जज्बा जो है, अंडर वन लीडरशिप टाइड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इसने डिफरेंट आइडियालॉजीज़ के ग्रुप्स को, डिफरेंट आइडियालॉजीज़ जो है, इन तमाम लोगों को इकट्ठा खड़ा किया। और तब जाके हम ये कहेंगे कि ये नेशनलिज्म इन इंडिया की शुरुआत थी। इसके बाद हम आगे बाकी चैप्टर्स को देखेंगे, बाकी प्रोसेस क्या था वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।